स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज कबरई की तरफ से हम आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासें लाए हैं और घर पर ही कोरोना महामारी को देखते हुए बच्चे घर पर ही रह करके अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। अगर किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 8076317021 या फिर 9919425442 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में अपना नंबर, नाम और एरिया सब्जेक्ट मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगी। और जो भी जितने भी वीडियो हम बनाते हैं सारे वीडियो एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो आपकी बुकें स्कूल में चलती हैं उसी में लेसन वाइज लेसन और उसमें जो बीच में प्रश्न दिए हैं पेज नंबर और अभ्यास में सारी क्वेश्चन का आंसर दिए। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का बताएंगे 5वां लेसन। 4 लेसन आपके हो गए हैं, 5वां लेसन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने बना दिया है, दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं जिसमें अभ्यास के क्वेश्चन है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं अभ्यास में क्या पूछ रहा है। अध्याय 5वां तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। लेसन का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। पेज नंबर वाइज जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, अब आपको हम अभ्यास के बताएंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। बहुविकल्पी हैं तो 4 नंबर पहले पूछे जाते हैं अभ्यास में। तो इसका सही होगा सी नंबर, यानी परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। दूसरा नंबर है इसमें तत्व HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? Mg यानी मैग्नीशियम। क्या होगा इसका सूत्र? इसका आंसर सही होगा बी नंबर, यानी मैग्नीशियम। अगला है तीसरा नंबर, किस तत्व में ये होते जो भी हमने पिछले उसमें बताया है। इसी प्रकार के प्रश्न उसमें पूछ रहे थे। 2 कोष तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है, यानी वह कौन है? नियान तत्व है जिसमें 2 कोष हैं और तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है। बी नंबर है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, वह कौन सा तत्व है? 282 यानी 8 2 10 2 12, वह तत्व मैग्नीशियम होगा। कौन सा होगा? मैग्नीशियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। सी नंबर इसमें पूछा गया है, कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कुल 3 कोष यानी सी नंबर सिलिकॉन तत्व है। वह कौन सा तत्व है? सिलिकॉन, जिसमें 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। डी नंबर हमारा सही है, कुल 2 कोष तथा संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका बोरान तत्व है जिसमें 2 कोष हैं और संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये नंबर है दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है, वह तत्व कार्बन है जिसमें दूसरे कोष से पहले कोष में दुगने इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे क्या पूछ रहा है इसमें। आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन सा गुणधर्म समान है? आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्व, यानी ये ए और बी जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था उसी प्रकार से इसमें भी पूछा गया है। अब देखेंगे कि इनका आंसर क्या होगा। पहला इसमें ए नंबर, बोरान तीसरे ग्रुप से संबंधित है। किससे संबंधित है? बोरान तीसरे ग्रुप से संबंधित है और तीसरे ग्रुप के तत्वों के गुणों में निम्नलिखित समानताएं होती हैं।
सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है। कितनी है? सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 है। सभी के ऑक्साइड का सूत्र कितना होता है? R2O3 है। सभी के हाइड्राइड का सूत्र RH3 है। कितना है? RH3। सभी तत्वों की संयोजकता 3 है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की स्तंभ के सभी तत्व में निम्न गुणधर्म समान हैं। क्या है इसमें? तो कौन सा सही होगा? सभी तत्वों की संयोजकता समान 1 होती है और सभी तत्वों के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन के स्तंभ में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें 5वां नंबर पूछा गया है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? और या फिर बी नंबर, उस तत्व की परमाणु संख्या 2 + 8 + 7 यानी 17 होगी, जिसका परमाणु संख्या इतनी है 2, 8, 7। तो इनको जोड़ देंगे तो उसकी परमाणु संख्या निकल आएगी। जैसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, तो इन सबको जोड़ देंगे तो उसकी परमाणु संख्या आ जाएगी। कितनी है? 8, 2, 10, 7, 17 यानी इन 17 परमाणु संख्या। इसमें बी नंबर में पूछा गया निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या के कोष्टक में दी गई है। फ्लोरीन 9 तत्व के साथ उपरोक्त परमाणु की रासायनिक समानता होगी, क्योंकि F यानी फ्लोरीन 9 के बाह्य कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तत्व का रासायनिक गुण उसकी संयोजकता यानी बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किस पे? बाह्य कोश के उपस्थिति पर। अगला 6वां नंबर है इसमें, आवर्त सारणी की 3 तत्व तथा एक स्थिति निम्न प्रकार से समूह 16 और समूह 17। अब बताइए कि ए धातु या अधातु है? ए धातु है या धातु? तत्व एक ग्रुप 17 से संबंधित है। किससे संबंधित है? 17 से। जो आवर्त सारणी में दाएं तरफ होता है। किस तरफ होता है? दाएं तरफ। अतः यह एक अधातु है। यह क्या है? अधातु। तत्व सी तत्व ए की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। तत्व सी क्या है? ए की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि एक समूह से नीचे की ओर जाने पर अभिक्रियाशील घटती है। यानी एक समूह में नीचे की ओर जाने पर अभिक्रियाशील घटती है। तत्व सी का आकार, सी नंबर में है, सी का आकार बी से बड़ा होगा या छोटा? तत्व सी का आकार बी से छोटा होगा, क्योंकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने में तत्व का आकार कम होता जाता है, क्योंकि बाएं से दाएं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। क्या होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके परमाणु के आकार कम कर देता है। क्या कर देता है? परमाणु के आकार को कम कर देता है। डी नंबर है, तत्व ए किस प्रकार के आयन है? धनायन या ऋणायन? तत्व ए ऋणायन बनाएगा, क्योंकि यह अधातु है। अधातु होने के कारण यह क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। प्रश्न नंबर 7वां है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह में 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 7 परमाणु संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 2, 5। जबकि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है। नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक ऋण विद्युतीय होगा। क्या होगा? अधिक ऋण विद्युतीय होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही समूह ऊपर से नीचे की ओर जाने में प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। क्या होता है? एक ही समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने में प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे,
तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्षाओं यानी के, एल, एम, एन आदि को 4 कक्ष होते हैं इलेक्ट्रॉनों के, विभिन्न कक्षाओं में व्यवस्थित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अभी हमने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जब आप देखेंगे तो हमने ये सारी चीजें बताई हैं। के, एल, एम, एन ये कोष होते हैं, हमने सब कुछ समझाया उसमें, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व के विन्यास के आधार पर हम आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति बता सकते हैं। क्या बताते हैं? स्थिति। जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा, तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 और 5, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 5। जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में आता है वही बाहरी कक्ष में होता है, तो इसमें बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः यह तत्व 5वें समूह में स्थित होगा। किसमें? जो लास्ट में होता है वही समूह में स्थित होता है, तो 5वें समूह में स्थित होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं? 2। अतः यह दूसरे आवर्त में होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं हैं, इसलिए वह कौन से आवर्त में होगा? दूसरे आवर्त में। इस प्रकार किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हम आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो बाह्यतम कक्ष में संख्या होती है वही उसका क्या होता है? समूह होता है। जैसे कि इसमें 5 था तो वह 5वें समूह क्या आया? 7 होगा तो वो 7वें समूह का होगा, 8 होगा तो वह 8वें समूह के अंतर्गत होगा। इसी प्रकार से हम इसका क्या ज्ञात कर लेंगे? समूह। आवर्त ज्ञात करने के लिए इसमें क्या कह रहा है? आवर्त। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं होती है। यहाँ पे जैसे के, एल 2 और 5 है तो यहाँ पे 2 कक्षाएं आई, तो किस आवर्त में आया? दूसरा। और जैसे के, एल, एम 3 आया तो कौन से? तीसरे आवर्त में। के, एल, एम, एन 3, 4 आया तो चौथे आवर्त में। इस प्रकार से हम आवर्त और समूह ज्ञात कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का या परमाणु संख्या का। अगला प्रश्न 9वां नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम यानी परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12, 19, 21, 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से सिर्फ परमाणु संख्या 19 तथा 21 वाले तत्व के भौतिक गुण ही कैल्शियम के समान होंगे। कौन से? 19 और 21, क्योंकि इनका द्रव्यमान जो होता है, इनका द्रव्यमान कैल्शियम के द्रव्यमान के समतुल्य है, यानी इनका द्रव्यमान और कैल्शियम के द्रव्यमान के बराबर समतुल्य है। और द्रव्यमान समान होने पर भौतिक गुण भी समान होते हैं, जिनसे इनमें से सिर्फ परमाणु संख्या 12 तथा 38 वाले तत्वों के रासायनिक गुण ही कैल्शियम के समान होंगे, क्योंकि ये कैल्शियम के समूह के हैं। किसके समूह के हैं? कैल्शियम के समूह के हैं। और कैल्शियम में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीफ आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के फलन होते हैं। किसके होते हैं? परमाणु भार के फलन होते हैं। इस सारणी में 8 समूह तथा 6 आवर्त हैं। कितने हैं? 8 समूह तथा 6 आवर्त हैं। इस आवर्त सारणी की निम्नलिखित सीमाएं हैं। क्या है? निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला नंबर है हाइड्रोजन तत्व को सारणी में उचित स्थान नहीं दिया गया है। क्या है? जो हाइड्रोजन तत्व है उसको सारणी में उचित स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा नंबर है समस्थानिकों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है। अगला नंबर है एक समस्या यह भी है। क्या है? एक समस्या यह भी थी कि जब हम एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं, तो उनके परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। यानी जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं तो वह उनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। क्यों?
इसलिए क्योंकि यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, यानी दो तत्वों के बीच भी कितने तत्वों को खोजे जा सकते हैं। जबकि इसके विपरीत आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के रासायनिक गुणधर्म जो है उनके परमाणु क्रमांक के अपवर्ती फलन होते हैं। इस सारणी में 18 समूह तथा 18 समूह और 7 आवर्त बनाए गए हैं और कुछ तत्व जैसे लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के लिए अलग से भी स्थान दिया गया है। जैसे कि उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय व्यवहार को देखते हुए उन्हें उचित स्थान दिया गया है, उसी प्रकार से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को अलग स्थान दिया गया है। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हुए मेंडलीव की आवर्त सारणी को इनकी तुलना में कई सुधार है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस लेसन के जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर कोर्स दिया हुआ था हमने वो पूरा कर दिया है। बाकी इसकी लेसन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके हमें बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।